आप लोगों को महाभारत काल से जुड़ा एक प्रसंग सुनाते हैं। वैसे यह जान लीजिए, कहीं न कहीं यहीं से अर्थात इसी राजा के समय में महाभारत जो युद्ध हुआ था उसकी नींव पड़ी थी। भरत वंश के ये राजा रहे हैं। चलिए देखते हैं कौन सा प्रसंग है। हां, अगर अवसर मिला, कारण है महाभारत छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, इसलिए अवसर मिला कुछ प्रसंगों को हम आप लोगों को अवश्य बताएंगे, आगे की कहानी को। लेकिन अभी देखते हैं कौन सी कहानी रखी गई है आप लोगों के लिए। यहां देखें, गंगा और राजा शांतनु की कथा। भारत वंश के एक बहुत बड़े, बहुत प्रतापी राजा रहे हैं जिनका नाम शांतनु था। इनके जीवन में कौन सा मोड़, क्या क्या मोड़ आए जिसके परिणाम स्वरूप महाभारत जैसी गाथा लिखी गई। चलिए देखते हैं। भारत वंश में शांतनु नामक बड़े प्रतापी राजा थे। एक दिन गंगा तट पर आखेट खेलते समय उन्हें गंगा देवी दिखाई पड़ी। आप लोगों को एक स्थान पर रोक रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने अपने मतानुसार आखेट की बातों को कहते, समझते, समझाते हैं, लेकिन वास्तव में मेरे अनुसार या फिर कह सकते हैं ज्ञानियों के अनुसार आखेट राजा लोग किस लिए करते थे? केवल और केवल युद्ध में उनका जो निशाना हो, लक्ष्य हो, वो उनका सटीक हो, इसलिए आखेट किया करते थे, न कि मांसाहार हेतु। बढ़ते हैं आगे। शांतनु ने उनसे विवाह करना चाहा। गंगा ने इसे इस शर्त पर स्वीकार कर लिया कि वे जो कुछ भी यहां ध्यान रखिएगा करेंगी, उस विषय में राजा कोई प्रश्न नहीं करेंगे। प्यारे बच्चों, हमारे देश में गंगा कई बार आई और कई बार गई हैं। यह मत समझिएगा कि गंगा सदा हमारे देश में रही हैं। खैर, यह अलग का प्रसंग है। आप लोगों को बताते हैं, गंगा अपने मानव स्वरूप धारण करके टहल रही थी। राजा की दृष्टि पड़ी। राजा गंगा के रूप पर मोहित हुए। उन्होंने प्रस्ताव रखा। गंगा ने स्वीकार तो किया, लेकिन एक शर्त रख दिया। कहा, अगर हम कुछ भी करते हैं तो आप उसको रोक नहीं सकते हैं। अगर यह शर्त मंजूर है तो बिल्कुल आप जो है, आपसे मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं। कारण था उसका ऋषि वशिष्ठ के कारण। क्या हुआ? उन्होंने 8 वसुओं को श्राप दे दिया था।
जो कभी तपस्या करके राजा शांतनु और गंगा जी के पुत्र होने का वरदान भी मांग लिया था, उसको इसी काल में पूरा होना था। इसलिए माता गंगा ने विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। और भी बहुत सारे ट्विस्ट है, आप प्यार से सुनिएगा तभी आपको आनंद आएगा। बढ़ते हैं आगे। शांतनु से गंगा को एक के बाद एक 7 पुत्र हुए, परंतु गंगा देवी ने उन सभी को नदी में फेंक दिया। आप सभी लोग जानते होंगे, बहुत पहले से ये प्रथा चली आ रही है, अगर हमारे वंश के जो मृतक होते हैं, अगर उनको हम गंगा तट पर नहीं ले जाकर के अस्थि का जो विसर्जन होता है, यानी चिता जो जलाई जाती है, वहां अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अस्थियों को तो ले जाते हैं। मान्यता यह है कि ऐसा करने से जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। और यही चीज सोच करके गंगा देवी ने भी उन 8 वसुओं को, चूंकि उद्धार ऐसे ही होना था, श्राप के बाद जब ये वसु अपने उद्धार का भी कारण पूछे तो उद्धार का कारण वशिष्ठ जी ने इसी प्रकार से बताया था। बढ़ते हैं आगे। विषय में उनसे कोई प्रश्न नहीं किया। बाद में जब उन्हें 8वां पुत्र उत्पन्न हुआ तो उसे नदी में फेंकने के विरुद्ध शांतनु ने आपत्ति की। प्यारे बच्चों, हर किसी को अपनी संतान बड़ी प्यारी होती है, जैसे भी जिस रूप में भी वह हो। 7 पुत्रों को किसी तरह से शांतनु ने सह लिया, लेकिन जब 8वां पुत्र उत्पन्न हुआ, जैसे खबर मिली, शांतनु महाराज अलर्ट हो गए। गंगा देवी अपनी दहलीज पर पहुंची। वहां जाकर के शांतनु महाराज ने इसका विरोध किया। कहानी तो बड़ी है, विस्तार है इसका, लेकिन संक्षेप में आपको बताते हैं। देवी ने कहा, यानी गंगा जी ने कहा, महाराज आपने अभी तक हमें कभी रोका नहीं, आज पहली बार आपने आपत्ति की है। चलिए ठीक है, मैं इस पुत्र को लेकर के जा रही हूं, चूंकि हमारे बीच जो शर्त थी अब वो समाप्त हो गई है। आपके दहलीज को, यानी आपके घर को छोड़ करके मैं अपने धाम को जा रही हूं। समय आने पर आपका पुत्र आपके पास वापस आ जाएगा, यह मैं वचन देती हूं। पढ़ते हैं आगे। इस प्रकार गंगा को दिया गया उनका वचन टूट गया और गंगा ने अपना विवाह रद्द कर गंगा धाम चली गई। गंगा जी ने पुत्र को लिया और अपने धाम को चली गई। समय आने पर इनका पुत्र बड़े हुए, इनका नाम भी रखा गया, नामकरण भी किया गया, देवव्रत। बड़ा ही प्यारा नाम है और बड़ा ही वीर पुत्र थे।
बड़े ही वीर पुत्र, आप लोग मान करके चलिए कि उस काल में उनसे बड़ा वीर कोई था ही नहीं, लेकिन उनके सामने कुछ अन्य मजबूरियां आई जिसके परिणाम स्वरूप अपनी वीरता को वह दर्शा नहीं पाए। आज तो अभी कहानी यहीं तक है। हमने वादा किया आप लोगों से कि समय आने पर आप लोगों को कहानी के आगे के भाग को भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। आज के लिए बस कहानी यहीं तक, लेकिन एक चीज मत भूलिएगा, आप इस चीज को लोगों में शेयर करिए, बताइए कि यहां हमने इस तरह की कहानी को पढ़ा है, इस ज्ञान को पाया है। आप बताएंगे तो लोग इस कहानी को और भी लोगों में शेयर करेंगे, उनको बताएंगे। ऐसे आपका भी ज्ञान बढ़ेगा और उनका भी ज्ञान बढ़ेगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे द्वारा इस तरह के बहुत सारे ज्ञान भरी कहानियों को आप देखने सुनने को पाएंगे। हमारा जो वीडियो होगा आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। कमेंट भी करें। आपको अगर और कुछ भी जानना है उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।